नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म होने जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस पद पर बरकरार रखा जा सकता है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि संगठन में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात, त्रिपुरा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी की सर्वोच्च संस्था संसदीय बोर्ड नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का समर्थन कर सकती है। नड्डा अपने पद पर बने रहेंगे, इस बात के संकेत इससे भी मिल रहे हैं क्योंकि बीजेपी की राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव अभी शुरू नहीं हुए हैं। पार्टी के नियमों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले इसकी कम से कम आधी राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव हो जाने चाहिए। हम आपको बता दें कि नड्डा से पहले बीजेपी अध्यक्ष रहे अमित शाह को भी कार्यकाल विस्तार मिला था, क्योंकि पार्टी चाहती थी कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पद पर बने रहें। हम आपको याद दिला दें कि साल 2019 में संसदीय चुनाव अमित शाह की अध्यक्षता में ही बीजेपी ने लड़े थे और चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी थी। गुजरात के गांधीनगर संसदीय सीट से पहला लोकसभा चुनाव लड़े अमित शाह ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। तभी माना जा रहा था कि वह सरकार में शामिल होंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल वाली सरकार का गठन होने पर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बन गए थे, जिसके बाद बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव हुए और नड्डा को निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुन लिया गया था। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले नड्डा मोदी के विश्वास पात्र माने जाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के साथ भी उनके मधुर संबंध हैं। ऐसा माना जाता है कि नड्डा ने बीजेपी में उस संगठनात्मक गति और गतिशीलता को बनाए रखा है जो उन्हें उनके पूर्ववर्ती से विरासत में मिली थी। नड्डा को पार्टी के विस्तार के लिए समन्वय और रणनीतियों को लागू करने का श्रेय भी दिया जाता है। बीजेपी ने नड्डा के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण चुनावी सफलताएं हासिल की हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम जैसे राज्यों में सत्ता बरकरार रखना और बिहार में प्रभावशाली प्रदर्शन करना शामिल है। हालांकि उनके नेतृत्व में पार्टी को पिछले साल पश्चिम बंगाल में हार का सामना भी करना पड़ा था। नड्डा के समक्ष जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें गुजरात में पिछले 27 सालों से जारी बीजेपी का शासन बरकरार रखने की चुनौती और अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को लगातार दूसरी बार सत्ता में लाने की चुनौती भी शामिल है। देखना होगा कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस के सत्ता में आने का मिथक उत्तराखंड की तरह क्या हिमाचल प्रदेश में भी टूटता है। इसके अलावा नड्डा के समक्ष जो और चुनौतियां हैं, उसमें त्रिपुरा और कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार को दोहरा पाना एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है जिस तरह से नड्डा अपनी गति और गतिशीलता बनाए हुए हैं, बीजेपी को सक्रिय रखे हुए हैं। खासतौर पर हमने कोरोना काल में भी देखा था कि किस तरीके से उन्होंने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न सेवा प्रकल्पों के माध्यम से बीजेपी की गतिशीलता बनाए रखी थी। उस गतिशीलता को और आगे कैसे बढ़ा पाते हैं लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नड्डा, इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।